अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आजा नसीर फजल। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, इसकी क्या वजह है। जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं, क्या ये आजमाइश है या कुछ और है, ये तो अब हम सर से ही जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइए कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, ये क्या हमारी कोई आजमाइश होती है या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, दुनिया में जो मुश्किलात आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमें कुछ ना कुछ सबक देने आती हैं। सही। मैं अपनी बात का आगाज़ जो है इल्लामा इकबाल के एक शेर से करूँगा। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि इल्लामा मुफक्किर पाकिस्तान, मुफक्किर इस्लाम इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये जो शेर बोला है, इसका मतलब ये है कि जो मुश्किलात आती हैं, जब इंसान मुश्किलात में गिर जाता है तो फिर उसका कोई ना कोई हल सोचने लग जाता है। वो चाहता है, हाथ पांव मारता है। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए, परेशानियाँ प्रॉब्लम्स ना आए, तो हमें हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान लगती है, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि हमारी ज़िंदगी में जब मुश्किलात आ जाती हैं, चारों तरफ से हमें मुश्किलात घेर लेती हैं, तो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें ऊंचा उड़ाने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए आती हैं। बिल्कुल। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए, हम कभी भी कुछ ना सीखें ज़िंदगी में। जब भी किसी ज़िंदगी, बस हम अपनी ज़िंदगी के उसी दौरे पे रुक जाएं, उसी तरह हम चलते रहें जिस तरह हमारी ज़िंदगी चल रही है। जब हम स्टक हो जाते हैं, लाइफ में रुक जाते हैं, परेशानियां हमें आके घेर लेती हैं, फिर हम क्या करते हैं, नई नई तदबीरें निकालते हैं, नए नए तरीके इख्तियार करते हैं, नए नए रुख करते हैं, नए नए कारोबार करने के मेथड्स और तरीके सीखते हैं। अगर ये सब कुछ, तो हम हाथ पल्ला जो पंजाबी में कहते हैं ना, हम कभी ना मारें, हम आगे बढ़ने की इस्तात कोशिश ना करें। अगर ये मुश्किलात रुकावटें आती हैं, तो हमें बताने आती हैं कि आप यहाँ पे गलत है, कुछ सिखाने आती हैं कि आप यहाँ पर गलत है, आपने ये गलतियाँ की हैं, उसका अजाला आपको ये भुगतना पड़ा है। नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो आपको मुश्किलात आती रहेंगी। और मुश्किलात हमेशा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल जो है, मैं एक कोट करता चलूँ नहजुल बलागा से, हमेशा मुश्किलात जो है वो समझदार लोगों के हिस्से में आती हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मुश्किलात आती हैं उनको सिखाने के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी दुनियावी मिसाल भी देता चलूँ। हम देखते हैं हमारे जो है रोज़मर्रा के घरों में, देखने में आया गाँव की लाइफ में, शहरी लाइफ में, कि कुछ घरों में लोगों ने मुर्गियाँ रखी होती हैं। मुर्गियों के अंडे होते हैं, और मुर्गियाँ जब अंडों के ऊपर बैठती हैं तो उनके अंदर से बच्चा निकलता है। ये तकरीबन जो है वो 2-2.5 माह का प्रोसीजर होता है मुर्गी से अंडा निकलने का। तो जब वो अंडा निकलने के करीब बच्चा होता है अंडे से बाहर, तो पहले उसकी एक झिल्ली होती है, वो टूटती है, खोल टूटता है। तो क्या हुआ कि वो इस टाइम हमें तरस आ रहा होता है कि हम काश बच्चे जो होते हैं वो, अगर किसी घर में ऐसे बच्चे हों मौजूद और उनके सामने ये प्रोसीजर चल रहा हो, तो बच्चे क्या करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। किसको? कि वो अंडे के खोल को तोड़ देते हैं कि ताकि जो बच्चा है बाहर आ जाए। जबकि मैं समझता हूँ कि ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है, उसकी लाइफ ख़त्म करने के लिए ये काम किया जाता है। अगर हम उसके अंडे के खोल को ना तोड़ें, जो मुर्गी का बच्चा, जो चूजा अपने ताकत के परों से जो तोड़ेगा खोल, उसके जिस्म में ताकत और तवानाई पैदा होगी, वो फिर ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं उठाएगा। उसके जो पर उस टाइम खुल जाते हैं, लचक उठा लेते हैं, तो वो क्या उसको सिखा देते हैं कि ज़िंदगी में आपने अपनी इस तरह फाइट करनी है, ज़िंदगी में आगे इस तरह बढ़ना है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है,
कर दे तो वो सारी जिंदगी उसी मदद के सहारे कमज़ोर हो जाता है और वो जो चूज़ा या जो बच्चा या मुर्गी उस टाइम पैदा हो जाती है, दुनिया में आ जाती है, वो हमेशा गिरती रहती है और मुश्किलात में ही गिरी रहती है। इसीलिए मुश्किलात हमें आती हैं, हमें कुछ बताने आती हैं, हमें कुछ सिखाने आती हैं। हमने फर्स्ट ईयर में एक बुक में पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ये है कि एक जो है वो होता है परिंदा, तो वो उड़ने के काबिल नहीं होता। जब उसकी माँ उसको कहीं बैठाती है तो वो अपनी हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली परवाज उड़ान नहीं भर सकता। वो सीगल जो होता है ना, अपना छोटा बच्चा, वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उड़ता, वो बड़ी कोशिश करता है। जबकि सीगल की जो माँ होती है वो उनको 4 बच्चे और भी होते हैं, उन सबको उड़ना सिखा देती है, वो सारे उड़ जाते हैं। एक बच्चा कमज़ोर होता है और वो उड़ नहीं सकता। वो बारहा कोशिश करवाते हैं उसके पेरेंट्स, लेकिन वो कोशिश के बावजूद नहीं उड़ता। फिर उसकी माँ एक हल करती है कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट अगर उसको हमने आज ना करवाई, उसको मुश्किल ना दी, उसको प्रॉब्लम और ट्रबल में ना डाला, तो वो ज़िंदगी में कहीं भी आगे जाके अपना खाना पानी चुग नहीं सकेगा, अपना खाना हासिल नहीं कर सकेगा, दुनिया के हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर उसकी माँ उसको क्या करती है कि उस बगले को, उस सीगल को अपने परों पर बैठाती है और उसको जो हाई चट्टान होती है पहाड़ की, उसके ऊपर ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद उसको वहाँ से एक धक्का दे देती है। माँ का ये जिगरा होता है, लेकिन ये उसको सिखाने के लिए उसको मुश्किल में डालती है। मुश्किल इसलिए जो है ज़िंदगी में आती है। तो जब उसको धक्का वहाँ से मिल जाता है तो वो क्या करता है, इसके नतीजे में अपने पर जो है वो फड़फड़ाता है बड़े ज़ोर से। जब वो फड़फड़ाता है तो वो पहली अपनी उड़ान भर लेता है, वो उड़ने के काबिल हो जाता है। और फिर उसकी माँ जो प्लेन सरफेस होती है उसके ऊपर आके उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो पर फड़फड़ाते हुए आसानी के साथ अपनी माँ के पास आ जाता है और इस तरह वो अपनी पहली उड़ान भरता है। इसका मतलब ये निकला कि अगर उसकी माँ ने उसको मुश्किलात में डाला तो उसने अपनी जो पहली परवाज थी उसको मुकम्मल कर लिया। इसी तरह ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात हमें सिखाने आती हैं। मैं समझता हूँ जो ज़िंदा इंसान है उसकी ज़िंदगी में, हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और मैं समझता हूँ कि अगर नहीं मुश्किल आती तो कब्रिस्तान जाके देख लें, वो बंदे हैं उनको कोई फिक्र नहीं। जो दुनिया में मुश्किलात का मुकाबला नहीं कर सके वो जाके आज सोए पड़े हैं। उनसे जाके पूछ लें, उनकी कोई मुश्किलात नहीं है, उनको मुश्किलात से क्या। लेकिन जो तंदुरुस्त बंदे हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ मकासद हासिल करने, जिन्होंने कहीं ज़िंदगी में पहुंचना है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप कोई जोड़नी ज़िंदगी में करते हैं, कोई सफ़र लंबा करते हैं, आपने कहीं जाना है, आपको रास्ते में बहुत सारी दिक्कत और मुश्किलात और ट्रबल शूट का सामना करना पड़ता है। आप नया कोई काम करना चाहते हैं तो आपको तब वो मुश्किलात हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताने आती हैं कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको इस तरह इसको टैकल करना है। जब भी मुश्किलात हमें घेर लें, जब भी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आए और जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो इसका बहुत बड़ा मतलब ये होता है कि अल्लाह की ज़ात हमें कुछ नवाजने लगी है, अल्लाह की ज़ात हमें कुछ देने लगी है। ये आजमाइशें नबियों, पैगंबरों, सहाबी और जितने भी दुनिया में अफराद आ चुके हैं सबके हिस्से में आई हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को जब इंसान पुकारता है, कोशिश करता है, हाथ पल्ला मारता है तो वो मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। मुश्किलात से जो घबराने वाला इंसान है वो ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकता, वो नाकाम ज़िंदगी गुजार लेता है। इसी तरह कि जैसे दुनिया में आया बगैर कुछ किए चला गया है। लिहाजा ज़िंदगी में जिन लोगों के, समझदार लोगों के हिस्से में मुश्किलात आती हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, वो बहुत कुछ सिखा देते हैं। मुश्किलात हमें सिखाने के लिए आती हैं। लिहाजा जो इंसान ज़िंदा हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात आती रहेंगी। अच्छे जो इंसान हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना समझ जाते हैं, घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। हमें रोने धोने की आदत पड़ी हुई है। बिल्कुल। हमारा जो है हिम्मत और हौसला तोड़ने वाले पहले आ जाते हैं। अगर हमें कोई मुश्किलात आ जाए, कभी कारोबार में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कारोबारी फेलियर नजर आना शुरू हो जाए तो हम रोना शुरू कर देते हैं। हाय मैं लुटिया गया, हाय मैं मारा गया।
कुछ लोग जैसे कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उनका हौसला तोड़ देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। आपकी जो उम्मीद है छीनने वाली वो सारी दुनिया है, उम्मीद देने वाले चंद ही लोग होते हैं हमेशा। इसलिए कहते हैं कि आप जो लोग उम्मीद देने वाले, उम्मीद बांटने वाले हैं, उम्मीद दिलासा देने वाले लोग हैं, उनकी कंपनी में आप अपने ऊपर हैवी कर लें तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जिंदगी में सक्सेस सीक्रेट जो है लाइफ का, कामयाबी का, वो मुश्किलात के बाद जो आसानियाँ आती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया है, इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ ही आसानी भी है। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतनी बड़ी आसानी भी होगी। अब मैं आपको एक दुनियावी और भी मिसाल, हम अभी कभी शुमाली इलाका जात में जाएं, पहाड़ी इलाकों में जाएं, बहुत दुश्वार गुजार खतरनाक पहाड़ी सिलसिले, सिंगल सड़क के ऊपर गाड़ी चलाकर हम जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आने वाले नज़ारे हैं वो हमारे दिल को मोह लेते हैं, हमें खुशी दे देते हैं, हमें वो रास्ता ही भूल जाते हैं, हमें वो सारे रास्ते दुश्वार गुजार जिनसे हम सफर करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हमें वो भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात आए, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उनको जांचना चाहिए, हमें उनको गौर और गौज करना चाहिए, ना हमें रोना चाहिए। जब हम रोना शुरू कर देते हैं कि हाय मैं मर गया, हाय मैं शिकवा करना शुरू कर देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है, भाई उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम्हारे पास आज कुछ है तो उसके भी जिम्मेदार तुम हो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है उसके भी जिम्मेदार तुम हो। तो जब भी मुश्किलात ज़िंदगी में आए उनसे कुछ सीखें, उनसे देखें, अपनी खामियों को हमेशा देखें और उनको दूर करें, तो मुश्किलात भी नहीं रहेंगी, सदा मुश्किलात भी नहीं रहती, और इंशाल्लाह कामयाबियाँ भी 100% आपका मुकद्दर बनेगी। इसकी मैं एक और भी मिसाल देता चलूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आए तो आपने कभी शिकवा नहीं करना, किसी बंदे को शिकवा नहीं करना कि नहीं। आज मैं आपको एक बादशाह का वाक़या सुनाता जाता हूँ। महमूद गजनवी जो है वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, वो अपने हाथ से जो है फल काट के अपने जो वज़ीर होते हैं वज़रा उनको देता है कि ये आप सारे लोग खा लें फल फ्रूट। उसने जो एक तरबूज काटा, जो खरबूजा काटा, वो इंतहाई कड़वा था, ऐसा फल उसने काटा। तो उसका जो खास मशीरे खास जो होता है ना, जो उसका वज़ीर था, अयाज उसका नाम था, उसने भी वो फल खाया और बाकी सारे मशीरों ने भी। तो सब ने कह दिया तौबा तौबा तौबा, आज ये जो फल है वो कड़वा है, बहुत खट्टा है, कोई टेस्ट नहीं, हमारी जुबान का जायका खराब हो गया। बनिस्बत उनके इसके साथ जो रिलेटेड करीब जो होता है, जो अयाज होता है, वो कहता है कि सर जो आज आपने हमें फल दिया है इस जैसा हमने कभी भी नहीं खाया। तो महमूद ने पूछा, महमूद गजनवी ने, कि क्या बात है कि तुमने इस फल को इतना मीठा करार दे के खा लिया और तुमने उफ नहीं की, तुमने इनकार नहीं किया ना खाने का, लेकिन सब ने इनकार कर दिया कि इसका जायका भी नहीं और कड़वा भी है। तो उसने कहा कि सर मैंने आपके हाथों के हर फल खाया हुआ है, मैंने आपके हाथों से हर मीठी चीज़ खाई हुई है, अगर आज ये बीच में से एक फल कड़वा आ गया है तो मैं उफ क्यों करूं, मैं ना शुक्रा क्यों बनूं। तो इसीलिए जब भी इंसान किसी भी चीज़ को मुश्किल में होता है, परेशान होता है, मुश्किलों में गिरा हुआ होता है, तो उसको उफ नहीं करनी चाहिए। अगर बीच में कोई शुक्र अदा करना चाहिए, कोई बीच में कड़वा फल आ जाता है, कभी मार्केटिंग सेल्स डाउन हो जाती हैं, तो वावेला करने के बजाय अपनी खामियों को दूर करने के बाद, उन मुश्किलात के ऊपर काबू पाने के बाद अपनी लाइफ की तरफ हम आ सकते हैं। इसलिए मुश्किलात से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मुश्किलात, जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं मुश्किलात आए, जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं वो कहते हैं क्या बात है हमारे ऊपर मुश्किलात क्यों नहीं आ रही, क्या मेरा अल्लाह मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया। बिल्कुल अल्लाह के नबियों के ऊपर इतनी आजमाइशें हैं, जब आजमाइशें नहीं आती थी। इसकी मैं मिसाल एक और भी आपको देता चलूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उनके ऊपर वही जो है वो लेट होगी, वो वही ना आई, कुछ अरसा, थोड़ा सा अरसा लेट हुई, तो आप परेशान हो गए, गमगीन हो गए कि क्या बात है कहीं मेरा अल्लाह मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया, तो वो इंतज़ार करते थे। इसी तरह जो समझदार लोग हैं, जो बाशऊर जी शऊर इंसान है, वो समझते हैं कि मुश्किलात हमारे ज़िंदगी में आनी चाहिए, ये हमें ऊंचा उड़ाने के लिए, हमें पुख्ता मुसम्मम करने के लिए और हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो लिहाजा जो ज़िंदा इंसान है
उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी, उनको फेस करना सीखें तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल कभी मुश्किल नज़र नहीं आएगी। सही जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर साहब से जाना है कि हमें मुश्किलात का हमें कि बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, उसमें अपनी हिम्मत हौसले को बरकरार रखना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि मुश्किलात उन्हीं की ज़िंदगी में मुश्किलात का मुकाबला करने की सताहत रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी नाज़रीन, इस टॉपिक के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपनी होस्ट नाजिश चौधरी को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।